ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की यह मशीन हृदय की विद्युत तरंगों में परिवर्तन को पहचानती व मापती है। उन्हें एक विशेष प्रकार के कागज पर यह मशीन रिकॉर्ड करती है। हृदय रोग की पहचान के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस उपकरण के उपयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। हर कोई ईसीजी द्वारा जांच नहीं कर सकता। छोटे बड़े लगभग सभी अस्पतालों व नर्सिंग होम में ईसीजी की सुविधा होती है। इसीलिए ईसीजी तकनीशियन की मांग काफी ज्यादा है। एक ईसीजी तकनीशियन की अपने कार्यक्षेत्र में क्या भूमिका होती है, क्या दायित्व होते हैं, आइए एक नजर डालें। ईसीजी करते समय चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उपयुक्त रिकॉर्डिंग स्पीड का चयन। ट्रेडमिल टेस्ट के समय चिकित्सक को सहायता देना। ईसीजी रोल को सही ढंग से स्टोर करना। ईसीजी की आधुनिकतम मशीनों की जानकारी। ईसीजी रिक्विजिशन की पहचान व पंजीकरण। यदि आपने इस प्रकार का प्रशिक्षण लिया है तो रोजगार के अवसर कहां व किस प्रकार हैं? नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी हृदय रोगों को जो डायग्नोसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उनके लिए जो टेक्निकल पोस्ट्स अब चालू हुई हैं निकलना इंडिया में, तो इनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या किस तरह का इसमें एक होराइजन खुलता है। इसके अंदर कंप्यूटिंग स्किल्स काफ़ी काम आती हैं और एक सर्टेन डिग्री ऑफ मैच्योरिटी ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें डील हमें करना है एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स के साथ ही, उनके साथ वर्क करना है, उनके ईसीजीज करने हैं या और कोई नए नए प्रोसीजर्स करने हैं। अब क्या क्या इसमें एक साल का हम सबसे पहले तो करते हैं एक ओरिएंटेशन कोर्स या ट्रेनिंग कोर्स, और उस एक साल में जो सफल निकलते हैं कैंडिडेट्स, वो फिर टेक्नीशियंस बन जाते हैं। पहले जूनियर टेक्नीशियंस, फिर सीनियर टेक्नीशियंस, फिर टेक्नोलॉजिस्ट। इनमें क्या क्या विषय हम कवर करते हैं? सबसे पहले उनको ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करना आना चाहिए और उसके लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सेकंड चीज़ जो ज़रूरी है वो है एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी एक नया इन्वेस्टिगेशन है जिसमें बिना किसी भी ट्यूब को शरीर में डाले हुए हम हार्ट के बारे में पूरा मालूम कर लेते हैं। एकोकार्डियोग्राफी है, ट्रेडमिल टेस्टिंग है, होल्टर मॉनिटरिंग है, लंग फंक्शन टेस्ट हैं। तो ये पूरी ट्रेनिंग, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी है, ये पूरी ट्रेनिंग उनको मिलती है एक साल तक, जिसमें हम हर एरिया के अंदर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, डायडेटिक ट्रेनिंग भी देते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होते हैं। इसके अंदर जहाँ तक रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स का सवाल है, जो लोग जिनको हेसिटेशन नहीं है लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ काम करने का, क्योंकि सिक पेशेंट्स भी आते हैं, नॉन सिक पेशेंट्स भी आते हैं, यही एक प्री रिक्विजिट है। क्योंकि कई लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमें तो सिर्फ जी कंप्यूटर पे काम करना है, वी डोंट वांट टू टच अनदर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो उनके लिए तो ये फील्ड नहीं है। लेकिन जो लोग आसानी से, क्योंकि इसमें लोगों का कॉन्फिडेंस भी गेन करना है, किसी को आपको ट्रेडमिल पे चलाना है तो उसको बताना भी पड़ेगा कि देखिए भैया आपको ये एक चीज़ करना है, तो एक धैर्य का काम है, जिसमें अगर पेशेंट को आप में कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो वो तो उनको बेचारे, वो तो पहली बार आए, उनको क्या मालूम कि ट्रेडमिल टेस्टिंग क्या होता है, ये बिल्कुल इनॉक्वस है। उनको तो कभी शायद किसी ने कहा है कि नहीं भाई ये डेंजरस हो सकती है, शायद कभी हार्ट अटैक ही हो जाए, जाने क्या हो जाए। तो इसके अंदर धैर्य की ज़रूरत है, अपनी टेक्निक में परफेक्शन की यूँ ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन अगर होते हैं तो इमीडिएटली सिस्टर साथ खड़ी होती हैं, वो डिफिब्रिलेट करती हैं या ईसीजी मॉनिटरिंग करती हैं। ये एक कोर्स किया एक साल का। अब इस एक साल के कोर्स में आपको हम सारे डिपार्टमेंट्स में ले जाते हैं, सिखाते हैं, और अगर आपने सक्सेसफुली किया तो आप जूनियर टेक्नीशियन बन जाएंगे। पहला एक साल को हम कहते हैं ट्रेनिंग पीरियड।
अब उस 1 साल के बाद जब आपको एक तरह से हम एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट जब आपको मिल गया तो पहले 3 साल हम ये चाहेंगे कि आप किसी न किसी, या तो आपने एरिया ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है कि देखो जी मैं तो एको करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो 3 साल आपको फिर किसी के अंडर में सुपरविजन में काम करना पड़ेगा, 2 या 3 साल डिपेंडिंग अपन कहाँ जाते हैं। और उसके बाद आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट मतलब एक आप अच्छे टीम मेंबर के बन जाते हैं जिसके साथ आप चल के डॉक्टर्स को असिस्ट करें। देखिए ये इसमें आपको हमेशा ये तो बात है कि किसी न किसी को असिस्ट ज़रूर करना पड़ेगा, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, लेकिन फिर वो टीम वर्क है कि वो आप 3 जनों की टीम है जिसमें एक नर्स है, एक टेक्नोलॉजिस्ट है और एक डॉक्टर है। उसके बाद आप टीएमटी भी कर सकते हैं, आप होल्टर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग और 2 या 3 साल की उसके बाद फर्दर जिसको कहते हैं रिफाइनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद आप एक सीनियर ट्रेंड टेक्नोलॉजिस्ट इस फील्ड में बन जाएंगे। आइए मिलें कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इसे कार्यक्षेत्र के रूप में अपनाया है। हमने इसकी ट्रेनिंग जो है ये कई जगहों पे है, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से लिया है मैंने। हम इस टेस्ट में जो है पेशेंट्स को जो है प्रिपरेशन और जो भी टेस्ट के उसमें हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये पेशेंट के साथ, वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं कि किस टाइप का ये टेस्ट होता है, कैसे आपको इस टेस्ट में चलना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। हम यहाँ पे पेशेंट का जो भी टेस्ट करते हैं उसके लिए जो है पहले हम उसका जो रिकॉर्ड्स होता है वो हम अपनी फाइल में लगाते हैं, एक पेशेंट्स को देते हैं, और उसका जो भी रिकॉर्ड होता है वो हमारे रिकॉर्ड रूम्स के अंदर होते हैं। और 1 साल की ट्रेनिंग उसके बाद हमने कंप्लीट की है। तो अब एक ट्रेनी टेक्नीशियन शुरू में हम किए थे और अब एक टेक्नीशियन की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कई तरह के टेस्ट करने होते हैं, जैसे पीएफटी है, टीएमटी है, ईसीजी है, इको करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड करवाना है या होल्डर करवाना है। सारे टेस्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे। हम इस फील्ड में कहीं भी जा सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, या अपना कहीं क्लिनिक खोला है वहाँ पर भी कर सकते हैं। कई तरह के फील्ड हैं। ईसीजी करने के बाद एक कॉपी जो है पेशेंट को दे दी जाती है, जो कि वो डॉक्टर को दिखाते हैं, और सेकंड हम अपने पास रखते हैं जो कि हमारे रिकॉर्ड में रहती है। इसको हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देते हैं, अलग अलग, जैसे कि हमारे ओपीडी पेशेंट्स होते हैं, आईपीडी पेशेंट्स होते हैं, उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम देते हैं। और इसे मेंटेन रखने के लिए हम इसकी रेगुलर सफाई करते हैं। इसमें बल्ब्स होते हैं, इन बल्ब्स की हमें रेगुलर सफाई करनी होती है, अदरवाइज़ ये गंदे हो जाते हैं, उनमें जेली जमा हो जाती है, जिससे फिर ईसीजी करने में डिस्टर्बेंसेस आती हैं। अगर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हम इसके इंजीनियर को कॉल करते हैं, जो कि इसको सफाई वगैरह करके बिल्कुल ठीक कर देते हैं। इसमें हमारा रोल है पेशेंट प्रिपरेशन। टेस्ट के लिए हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमें उनकी जो मिनिमम रीडिंग्स वगैरह हमें नोट करनी पड़ती हैं, जो डॉक्टर साहब बताते हैं हमें। उसके बाद रिपोर्ट्स जनरेशन से लेकर डिस्पैच वर्क तक हमें सब कुछ देखना होता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम या जांच प्रयोगशालाओं में काम मिल सकता है। यही नहीं, इस प्रकार के उपकरण जहां मिलते हैं उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में भी काम के अवसर होते हैं। ईसीजी तकनीशियन कोर्स के लिए पैसिव एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम तैयार किया है। पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें